ज्योत्सना ने एक प्रश्न भेजा है। प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए। ए क्वेश्चन वाज स्ट्राइकिंग द माइंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। एज गाइडेड बाय यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू तुलादान फॉर मदर्स हेल्थ। माई क्यूरियोसिटी इज if I should donate to needy Brahmins, or it's equally good to distribute among needy irrespective of their caste in this lockdown. Can grains be donated to my maid too? Kindly reply. Thanks. खुश रहिए ज्योत्सना जी। तुलादान के लिए आपको जब आप मिली थी तो हमारे साथ बहुत पुरानी सहयोगी हैं, जुड़ी हैं ज्योत्सना जी। दुबई में रहती हैं लेकिन आजकल भारत आई हुई हैं। इनको तुलादान बताया था माता जी के स्वास्थ्य के संदर्भ में। तुलादान देखिए एक ऐसा उपाय है जिसको कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं पर भी कर सकता है। जब भी जिस भी व्यक्ति का तुलादान आप करना चाहते हैं या आप स्वयं अपने लिए तुलादान करना चाहते हैं तो अपने जन्म दिवस से 21 दिन पूर्व या 21 दिन पश्चात जो भी शनि अमावस्या आती हो या कृष्ण पक्ष का शनिवार आता हो या शनिवार आता हो या पूर्णिमा या अमावस्या पड़ती हो, इन किन्हीं भी तिथियों में आप तुलादान कर सकते हैं। ये बहुत ही मांगलिक उपाय है, बहुत आसान, बहुत अच्छा उपाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बहुत सस्ता और आसान मतलब सुलभ उपाय है। अब इसमें करना क्या होता है तुलादान में, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, तुला कहते हैं तराजू को और दान माने तराजू जितना दान, यानी कि तराजू के पलड़े में पहले क्या था, अभी भी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में ये प्रथा विद्यमान है, चल रही है कि तराजू के एक पलड़े में व्यक्ति बैठता था और दूसरे पलड़े में उसके वजन के बराबर सामान रखा जाता था। तो उसको कहते थे तुलादान, यानी शरीर के वजन के अनुपात में उसके बराबर का अनाज का या चीज़ों का दान जब आप करते थे तो उसको तुलादान कहा जाता था। अब ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, ऐसी तराजुएं भी नहीं रही हैं, लेकिन प्राय सभी लोगों को ये पता ही होता है कि उनके शरीर का कितना भार है। अपने वजन से 1 या 2 किलो अधिक ही लें, कम ना लें, अधिक दिया हुआ अच्छा रहता है। और तुलादान में 80% गेहूँ आप मानकर चलें, उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं कि आपका वजन 80 किलो है। अपने शरीर के भार का 80% गेहूं ले लीजिए, यानी कि 80 किलो के वजन को 60 किलो वजन का गेहूं लेना चाहिए। अब बचे 20 किलो। 20 किलो में 4 डिफरेंट अनाज, जिनमें काला उड़द, काला चना, चावल और मक्का या बाजरा, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ये आप ले लीजिए, या दोनों लेना चाहें तो उस अनुपात में कम कम कर लीजिए। वैसे अगर ये 5 अनाज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें मक्का और बाजरा का क्या करना क्या है कि जैसे मैंने बताया कि उस शनिवार को आप करेंगे, उस तिथि को आप करेंगे, जिस भी निश्चित तिथि को आप करना चाहते हैं उससे पहले दिन शाम को अपने सरहाने रख करके सो जाइए और उस जो दाने रखे हैं आपने मक्का या बाजरा के, उनको किसी पक्षियों को बाहर डाल दीजिए। अपने घर की छत पर मत डालिए, बाहर किसी भी गार्डन में, सड़क पर, जहाँ भी आपको दिखता है पक्षी दिखते हैं, वहाँ डाल दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। अब आपके पास जो बाकी अनाज बचता है, यानी कि 80% तो गेहूं बचता है और बाकी 3 अनाज पूरे पूरे बचते हैं, उन 4 अनाजों को आप किसी भी गुरुद्वारे में, किसी अनाथालय में, किसी कुष्ठाश्रम में, किसी ऐसे जगह, किसी वृद्धाश्रम में, वहाँ पर जहाँ बहुतायत में लोग भोजन का प्रयोग करते हैं, ऐसे में गुरुद्वारा एक बहुत अच्छी जगह है। और प्राय वहाँ ईमानदारी से मैंने देखा है, बाकी जगह भी है, लेकिन गुरुद्वारे में इस मामले में अभी भी एक बड़ी शुचिता का वो लोग पालन करते हैं कि वहाँ प्राय भंडारा चलता है और कभी भी भंडारे में बैठने वाले किसी भी व्यक्ति से वहाँ वो कोई धर्म जाति या वो नहीं पूछते हैं, आप बैठे हैं तो खाकर ही जाएंगे, तो वहाँ दे सकते हैं। अब कई बार होता क्या है कि हम अपने निकट के जो निकटवर्ती मंदिर है या वहाँ पंडित पुरोहित बैठे हैं उनको दे आते हैं। अब उनके पास इतना अनाज और इतनी चीज़ें आती रहती हैं कि उसको जाकर के वो कई बार मजबूरन फिर दुकानों पर बेचते हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि इतना हम कितना खाएंगे, वो जाकर के उसको बाजार में बेच आते हैं। तो आपको लाभ नहीं मिलता। आपको लाभ तब मिलेगा जब ये आपके शरीर के वजन के बराबर का अनाज बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे प्राणी इनटेक करेंगे। इसका और भी एक सर्वोत्तम उपाय है जो बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा है, पर उसमें आपके अहंकार की तुष्टि नहीं होती, इसलिए लोग उसको कम करना चाहते हैं। जल प्रवाह कर दीजिए।
जल में रहने वाले बहुत सारे सरीसृप, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे कीट पतंगे, बहुत सारे जानवर उसमें से उस अनाज को अपने अपने हिस्से का ले लेते हैं। और बहुत सारे प्राणी एक साथ जीम भी जाते हैं। इतने सारे लोग वैसे प्राय नहीं खा पाते। और कुछ दाने जो पानी के साथ बहते हुए कहीं किसी उस जलधारा के निकट और किनारों पर जहाँ जहाँ जाकर अटकते हैं, वह वो अंकुरित होकर के फिर उस फसल धन धान्य को भी बढ़ाते हैं। ये सबसे उत्तम और अच्छा माना गया है। ये ड्यूरिंग सनलाइट करना चाहिए, जब तक सूरज निकला हुआ है तभी तक करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। अब इसमें जैसे आपने लिखा है कि क्या मैं अपनी मेड को दे सकती हूँ, अपने नौकर को नहीं देना चाहिए। उसमें होता क्या है कि वो तो आपकी सेवा कर देगा, वो तो आपके घर में है, उसका तो एहसान खत्म हो गया। लेकिन हम प्राय सोचते हैं कि आसानी से हम ऐसा कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। जानकार को भी ना दें। दान वही है जो अज्ञात को दिया जाता है, जिसका पता ना चले। और आप कभी उस व्यक्ति के बारे में जब भी उससे मिलें, इस भाव से ग्रसित ना हो कि इसको मैंने दान दिया था, या इसको तो मैंने ये ऑब्लिगेशन किया था, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, ये मेरा कहना नहीं सुनता है। तो हमेशा अज्ञात को दे, चींटियों को डाल दीजिए। अब किस चींटी ने कब खाया आप कभी नहीं पहचान पाएंगे। तो आपके अंदर ये अहंकार भाव कभी पैदा नहीं होगा कि इन चींटियों को मैं पाल रहा हूँ, या इन चीज़ों को, इन जानवरों को मैं डाल रहा हूँ। पक्षियों को डालेंगे आप कभी पहचान नहीं पाएंगे किस पक्षी ने आपका दिया हुआ खाया है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को देंगे तो आपके मन में बार बार ये बात उठेगी कि इसको देखो, हमने इस अवसर पर इतना कुछ दिया और ये हमारा काम पड़ा तो हमारे काम नहीं आता है। तो आपके दान का जो पुण्य आपको मिलना था वो समाप्त हो जाता है। ये ख्याल रखिए। और ये तुलादान कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पूरी दुनिया में कभी भी कर सकता है। अगर इन तिथियों में करेगा तो बहुत उत्तम है। तुलादान के पीछे कंसेप्ट ये भी होता है कि हमें अपना जितना भोजन हम करते हैं उसका 10% हमें प्रकृति को लौटाना चाहिए। तो हम लौटा तो पाते नहीं हैं। फिर बीमारी में या किसी न किसी चीज़ में उतनी धन हानि हमें या उतने पैसे की हानि हमें हो जाती है। लगभग इसमें 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है वर्ष में एक बार तुलादान करने पर। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसको करना प्रारंभ करेंगे तो आपको दवाइयों पर अगर कोई खर्च किसी व्यक्ति का होता है तो लगभग वो समाप्त हो जाएगा या नहीं होगा। और दवाइयां इससे कई गुना ज़्यादा कि हम वर्ष भर में खर्च कर लेते हैं अपने स्वास्थ्य और आरोग्य को बनाए रखने के लिए। लेकिन जब आप तुलादान करेंगे तो आपका स्वास्थ्य और आरोग्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। प्रसन्न रहिए।